तो आज हम लोग अति भाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच में गुड़गांव से ग्लोबल लिविंग लीजेंड जुड़ रहे हैं। मेरा काम है आपको ठीक तरह से जोड़ना उस व्यक्ति से जिसने न जाने कितने लोगों की जिंदगी में इतना इतना सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया और आज भी कर रहे हैं। उम्र के उस मोड़ पे कर रहे हैं जब ज्यादातर लोगों को लगता है कि चलो अब आराम करना है, सब कुछ तो भगवान ने दे दिया है। लेकिन अब उनका एक ही पैशन है, जैसा मैं समझ पाया हूँ इतना साथ रह के, बहुत से लोगों की जिंदगी को सकारात्मक रूप से चेंज करना। जो जिंदगी उन्होंने लीड करी और जो जिंदगी वो आज लीड कर रहे हैं, वो एक सबक है। तो आज हम सबके लिए मौका है ये जानने के लिए कि एक्चुअली में कैसे उन्होंने इतनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म किया। एक बात और आपसे कहना चाहता हूं बिफोर आई इनवाइट हिम। जो सीनियर लीडरशिप है इंडिया में एमवे की, और जो सीनियर लीडरशिप है कंपनी की, वो मेरे कान में आके अक्सर एक बात कहते हैं कि तुम्हारे बॉस को जादू आता है क्या? इज ही अ मैजिशियन? क्या वो एक जादूगर है? तो मैं हंस के जवाब देता हूँ, यस सर, उनको जादू आता है। तो आप सब लोग तैयार हैं क्या जादू देखने के लिए? एक बार वर्चुअल क्लैप करिए सब अपने डीपी पे फौरन एक लव का बहुत बड़ा साइन बनाइए। और आप सबकी मदद से मैं इनवाइट करता हूं माय बॉस श्री अनिल नारंग एंड मैडम भाभी हमारी। देखिए कितना लाइट आ गया, श्रीमती बिंदु नारंग को। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Good morning, Salesh, and good morning, Thank you Mr. so much. Mrs. Moria. Good morning, everyone. Good morning. Yeah. आज हम आपसे बात करेंगे थोड़ी लाइफ के बारे में, हाउ टू लीड वंडरफुल लाइफ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई विल शेयर अ प्रेजेंटेशन विद यू। ये जर्नी हमारी जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा, ये बहुत साल हो गए हम लोग, जैसे शैलेश ने बताया, और लास्ट about 27 years we have been involved with this community. इस पूरी कम्युनिटी के साथ पिछले 27 साल से हम जुड़े हुए हैं। Little bit about our introduction. We have been married for 38 years. Proud parents of 2 married children and blessed grandparents of 3 lovely kids. हमारे 3 grandchildren हैं। Left secure government job to pursue entrepreneurship, building a legacy in the direct selling industry. जो हमारा मेजर काम है वो क्या है, हम लीगेसी बनाना चाहते हैं एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। फाउंडर्स ऑफ स्वास्थ्य क्रांति, ए थ्राइविंग हेल्थ कम्युनिटी डेडिकेटेड टू होलिस्टिक वेलनेस एंड एम्पावरिंग लाइव्स। तो अभी हमारा काम ये है कि हम लोगों की हेल्प करें कि वो अच्छी हेल्थ एंजॉय कर सकें, और उसके लिए हम एक कम्युनिटी रन करते हैं, क्योंकि मिलके कुछ बहुत बड़ा अचीव किया जा सकता है। अकेले बंदा थक जाता है, बोर हो जाता है, और मिलके बहुत मजा आया। सो वी बिलीव दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। एक इंसान के पास इतनी पावर दी है भगवान ने कि वो अपनी डेस्टिनी का खुद क्रिएटर है। योर प्रेजेंट इज द रिजल्ट ऑफ द डिसीजंस फ्रॉम योर पास्ट। आज आप जहां भी हो जिंदगी में, आपकी हेल्थ, आपकी लाइफ, आपका सोशल स्टेटस, आपकी जॉब, आपके बच्चे, आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, वो सब आपकी लाइफ में हुआ जो आपने कुछ डिसीजन लिए पास में। इंसान बहुत सारे छोटे बड़े फैसले लेता है अपनी जिंदगी में, और वो फैसले उसकी फ्यूचर को डिजाइन करते हैं। तो पिछले जो आपने डिसीजन लिए थे, उसकी वजह से आप जहां पहुंच गए थे, पहुंच गए। एंड योर फ्यूचर बिगिंस विद द चॉइसेस यू मेक टुडे। और आपका जो फ्यूचर है उसकी शुरुआत होती है जो आप चॉइसेस लेते हैं, जो आप डिसाइड करते हैं, जो आप डिसीजन लेते हैं। इससे पहले कि हम अपनी प्रेजेंटेशन में आगे चलें, मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्शन दी, लेकिन उसमें सबसे बड़ी इंट्रोडक्शन तो बिंदु की हैं, जो मेरी वाइफ हैं, और इन्हीं की वजह से वो सारा परिवार है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और 38 साल से आ, हम लोग मैरिड हैं। तो मैं चाहूंगा कि बिंदु आपको बताएंगे कि आजकल वो लाइफ में क्या ज्यादा एंजॉय कर रही हैं। अनिल ने जैसे बताया, हमारी शादी को 38 इयर्स हो गए हैं, और इस बिजनेस में 27 इयर्स हो गए हैं आए हुए। और मतलब बहुत बड़ा पीरियड इसी इसी के साथ हमारे बच्चे भी इसी बिजनेस के साथ बड़े हुए, और हम भी इसी बिजनेस के साथ बड़े होते चले गए। और मैं हमेशा कहती हूँ, दिस बिजनेस इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग इन आवर लाइफ।
और मैं ये इसलिए नहीं कहती कि मतलब घर गाड़ियां और फॉरेन ट्रैवल जो हमने किया इसकी वजह से, ये तो इंसान कहीं से भी कर सकता है। और बिकॉज ऑफ दिस न्यूट्रीनाइट प्रोडक्ट्स जो अच्छी हेल्थ मिली है, एंड माइंडसेट जो हम लोगों का इस बिजनेस के कारण माइंडसेट मिला, क्योंकि जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं वो आपके ऊपर बहुत उसका इन्फ्लुएंस होता है। और ये एनवायरनमेंट था, इट वाज अमेजिंग एनवायरनमेंट। इतनी अच्छी बुक्स के साथ हमारी एसोसिएशन हुई, इतने अच्छे जबरदस्त लीडर्स के साथ एसोसिएशन हुई जिन्होंने इतने बड़े बड़े एम्पायर खड़े कर दिए थे। हम लोगों की तो सोच ही बहुत छोटी थी जब हम इस बिजनेस में आए। हम तो इतना बड़ा सोच भी नहीं सकते थे, जितनी बड़ी बातें सुनी थी शुरू शुरू में तो बहुत बहुत मतलब मुश्किल लगता था कि ऐसा भी हो सकता है कभी। लेकिन धीरे 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 सब चेंजेस आई और अपना माइंड सेट चेंज हुआ, उसी की वजह से सारा कुछ बदल गया। टुडे अब लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छी है। इतने जबरदस्त बच्चे हैं, अपनी लाइफ में एक्सेल कर रहे हैं। और मैं ये भी बात हमेशा कहती हूँ कि जिस तरह से इस वक्त हमारे बच्चे अपनी लाइफ में सेट हैं, एक्सेल कर रहे हैं, अगर हम इस बिजनेस का पार्ट नहीं होते तो शायद वो इतना बढ़िया ना कर पाते। और अमेजिंग है, और 3 ग्रैंड चिल्ड्रन है, उनके साथ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। वो भी सप्लीमेंट्स लेते हैं, अभी है तो छोटा ही पर सप्लीमेंट्स लेते हैं। माई सप्लीमेंट्स हमारा ग्रैंडसन कहता है, हमारी ग्रैंड डॉटर कहती है माई सप्लीमेंट्स। और हमारे सप्लीमेंट्स अगर हम उनके सामने कभी खाने लगे ना, तो उठा के उन्होंने एक एक करके हमारे माउथ में डालने हैं ना, मैं दूंगा। और वी आर एंजॉयिंग लाइफ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अनिल हमेशा कहते हैं ना, लुत्फ आ रहा है। रिसेंटली हम मूव किए हैं इधर गुड़गांव में, और यहाँ तो बहुत ही जबरदस्त, हमारी डॉटर हमारे नजदीक ही है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये बिजनेस हमेशा हमेशा मैं हमेशा कहती रहूंगी, दिस इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग इन अ लाइफ इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। इसने हमें एक बैलेंस्ड लाइफ दी है, बैलेंस्ड लाइफ इंसान को हैप्पीनेस, ये हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस का पैकेज है जो इस बिजनेस के थ्रू मिला है। और हैप्पीनेस क्या कहते हैं? हैप्पीनेस इज ए स्टेट ऑफ माइंड, कहते हैं कि स्टेट ऑफ माइंड। और अगर आपकी थॉट्स चेंज हो जाती हैं तो थॉट्स बिकम्स थिंग्स। ये सब लोग कुछ हमने इस बिजनेस से सीखा है। वट एवर योर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव, इट कैन बी अचीव। ये सारी चीजें हमें इस बिजनेस के थ्रू ही सीखी हैं और इसको अप्लाई किया है और उसको पूरा होते हुए देखा है। इस बिजनेस में बहुत पावर थी, जो हम लोगों को इतना हम ट्रांसफॉर्म हो गया पुरानी और आज की, नॉट फिजिकली, मेंटली वी आर ट्रांसफॉर्म्ड हो चुके हैं। एंड दिस बिजनेस इज अमेजिंग 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 रहा हमारे लिए। सो बेसिकली आई वुड अर्ज यू कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। और आज जो आप चॉइसेस लेते हो, आज जो आप चुनते हो, जो आप डिसीजन लेते हो, जो आप सोचते हो, जो आप करते हो, कुछ चेंजेस अपनी जिंदगी में लाते हो। और नीचे यहाँ पे ना इस स्लाइड में एक घड़ी बनी हुई है, छोटी सी, जो जनरली दिखती नहीं है, इसके ऊपर नजर भी नहीं जाती, क्योंकि समय बहुत ही सीमित है। ऐसे कहने को बहुत समय है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो लाइफ बड़ी भी है लेकिन बहुत छोटी भी है। सो वी डोंट हैव इनफ टाइम कि हम लोग बैठे रहे आराम से और डिसीजन नहीं, कल आज का काम कल कर लेंगे, कल का परसों कर लेंगे, और जो ऐसे लाइफ चलती है वैसी चलती रहे। कुछ तो बदलाव करना होगा, क्योंकि फ्यूचर तो बढ़िया होना चाहिए। भगवान की सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग है हमारे लिए वो ये लाइफ है। और हम इसमें क्या बन जाते हैं, इसको किस तरह से यूज करते हैं, वही हमारा गिफ्ट है वापस भगवान को। सो वी मस्ट ऑलवेज अर्ज टू कीप टेकिंग सम न्यू डिसीजंस, कुछ नई चीज करते रहें, ताकि कुछ जबरदस्त इम्पैक्ट इस सोसाइटी के ऊपर, अपने कैरियर के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर छोड़ने जाए। डिसीजंस डिफाइन योर जर्नी। एवरी स्मॉल डिसीजन इज अ सीड, प्लांट वाइजली, नरिश डेली। यू आर डिजाइनिंग योर डेस्टिनी स्टेप बाय स्टेप, वन स्टेप एट ए टाइम। हर छोटा बड़ा फैसला जो आप अपनी जिंदगी में लेते हो वो एक बीज की तरह है। सो अगर हमें पता है कि हम बीज बोएंगे और वो फल बनेंगे और हमारी बगिया में खिलेंगे, तो हमें पहले तो सीड ही चुन के बोने चाहिए कि हम बो क्या रहे हैं। और अगर हमें पता है कि हमने सही बीज बो दिए हैं, तो उनको हर रोज नरिश करना जरूरी है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। यू आर डिजाइनिंग योर डेस्टिनी। इससे बड़ा प्रोजेक्ट क्या हो सकता है? स्टेप बाय स्टेप, वन स्टेप एट ए टाइम। The way you start your day determines how well you live your day.
रॉबिन शर्मा एक 5 AM क्लब चलाते हैं, और हमारे एक एंटरप्रेन्योर हैं हमारे बिजनेस में, वो 4 AM क्लब चलाते हैं, वो और भी आगे। तो वो लोग सुबह, लोग 5 बजे उठ जाते हैं जो 5 AM क्लब में है, उन्होंने हर रोज सुबह 5 बजे उठना, और उनको सालों साल बीत गए हैं सुबह उठते हुए। तो शुरुआत दिन की किस तरह आप करते हो, वो डिटरमिन करता है कि आप कितनी बढ़िया जिंदगी जियोगे, आपकी आपका दिन कैसा होगा। वो आपकी शुरुआत पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर शुरुआत अच्छी हो जाए तो दिन पूरा अच्छा होना है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टार्टिंग द डे विद माइंडफुलनेस। और जब आप शुरू करते हो दिन, दिन में थोड़ा सा समय होना चाहिए जिसमें आप सोच पाओ, थॉट प्रोवोकिंग। आप अपने माइंड में सोच पाओ कि यार आज मुझे क्या करना है, आज मुझे क्या सोचना है, किस तरह से मेरा दिन होगा। अगर हम एक दिन डिजाइन नहीं कर सकते तो अपनी लाइफ को कैसे डिजाइन करेंगे? क्योंकि दिन तो सबसे छोटा एलिमेंट है ना। लेकिन इंसान पता है क्या सोचता है, हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में सोचता रहता है कि मैं आगे जाके ये करूंगा, लेकिन ये नहीं सोचता कि मैं आज क्या कर सकता हूं, क्योंकि सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो आज का दिन है जो हमें दोबारा मिला है। और आज के दिन में हम उसको किस तरह यूज करेंगे, दैट इज माइंडफुलनेस। आज हम क्या करेंगे, आज इसमें किस तरह से बैलेंस बनाएंगे। अगर आप एक दिन को बैलेंस कर सकते हो तो आप अपनी सारी जिंदगी को बैलेंस कर सकते हो। और 3 चीजें हैं जिनके बैलेंस की अप्रोच को मैं मानता हूं हेल्थ के बारे में, दैट इज योर माइंड, योर बॉडी एंड योर सोल। सो दिस इज कॉल्ड माइंड बॉडी एंड सोल अप्रोच। और अगर हम हर दिन इन तीनों को बैलेंस कर लें तो आसान है, क्योंकि एक दिन में बैलेंस करना आसान है। पूरी जिंदगी में बैलेंस बनाना तो बड़ा मुश्किल है यार, पूरी लाइफ में क्या करेंगे। लेकिन कुछ दिन बैलेंस बना सकते हैं, कुछ चीट डे भी हो सकते हैं बीच में। जरूरी है कुछ मौज मस्ती मारना, कुछ लुत्फ लेना, जिंदगी के दूसरे लुत्फ जो इन तीनों चीजों में नहीं छुपे। पार्टी करना या कुछ ऐसा खाना जो आपको पसंद है, जो शायद आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो उसको चीट कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन माइंडफुली चीट करें। तो आपका माइंडफुल स्टार्ट ऑफ द डे कैसा होना चाहिए कि आज के दिन में मैं किस तरह से बैलेंस बनाऊंगा अपने माइंड, बॉडी और सोल का। एंड दिस इज कॉल्ड बैलेंस अप्रोच बिटवीन माइंड, बॉडी एंड सोल। सबसे पहले हम माइंड की बात करेंगे। इनमें कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो शायद मैं उतना इफेक्टिवली नहीं करता, लेकिन मेरे साथ बिंदु हैं तो ये उन चीजों में बहुत मास्टर है। तो माइंड के बारे में कहते हैं कल्टीवेटिंग मेंटल क्लैरिटी। कल्टीवेटिंग का मतलब क्या होता है, एक फसल उगाना। कल्टीवेट करना, फसल उगाने को कहते हैं। तो इसी तरह हमारे माइंड में क्या चल रहा है उसकी भी एक फसल की तरह से हम उस सोच को बड़ा कर सकते हैं और उसकी क्लैरिटी कर सकते हैं। जैसे कोई चीज जूम करते हैं ना तो बिल्कुल साफ दिखने लगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अच्छी सेहत, अच्छा दिन, अच्छा बैलेंस। माइंड, बॉडी और सोल की बैलेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी मेंटल क्लैरिटी होनी चाहिए। तो उसमें इंपॉर्टेंट है मॉर्निंग माइंडसेट शिफ्ट। सुबह उठो और उठने के बाद अगर आप सीधा ही सुबह उठते ही अपना कोई पसंदीदा फिल्मी म्यूजिक लगा दो, आप कोई रीलें देखने लग जाओ, तो आपका दिन का टोन ही कुछ उस तरह से बिल्ड हो गया। तो माइंडसेट की शिफ्ट मॉर्निंग से शुरुआत करनी बहुत जरूरी है। एक ऐसी टोन बनाओ जिससे आप पूरे दिन को बैलेंस कर पाओ। अंडरस्टैंड द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड अफर्मेशंस। सीड्स तो अच्छा होना ही चाहिए माइंड में, क्योंकि अगर हम सीड अच्छा नहीं डालेंगे तो कहते हैं ना, खरपतवार तो अपने आप निकलते आएंगे। अगर नहीं डालेंगे तो कुछ भी माइंड आपका किसी तरफ को भी चलेगा, किसी तरफ को भी डिस्ट्रैक्ट होगा, नेगेटिविटी भी आएगी, कुछ भी हो सकता है। इसलिए अच्छा सीड डालना बहुत जरूरी है। सीड हमारे माइंड के लिए अच्छी थॉट्स। आप सुबह सुबह कुछ भी अच्छा सुनिए, अच्छा, जिससे आपके माइंड को अच्छा लगे, पॉजिटिविटी आए। बहुत इंपॉर्टेंट है सुबह हम क्या करते हैं। और ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज है, जितना हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम भगवान ने हमें जो दिया है, जो हमें भगवान को मानते हैं या यूनिवर्स को मानते हैं, या कुदरत ने जो हमें दिया है, अगर हम उसका थैंक्स करते हैं तो उसे ग्रेटिट्यूड कहते हैं।
अभी हमने नए घर में शिफ्ट किया तो हमने अपने बाहर 2 पाथ बनाए। उनका नाम है ग्रेटिट्यूड पाथ एंड टॉलरेंस पाथ। तो जब कोई हमारे घर में आता है, स्पेशली बिजनेस वाला, बाकी के लोग तो पढ़ते नहीं है पूरा, तो उनको मैं कहता हूँ यार एक बार इनको पढ़ के आओ, हमारे घर के अंदर आओ। तो वो बाहर है, तो उसमें पहले इधर ग्रेटिट्यूड की कोटेशन लिखी हुई है, साथ में मिक्स करके वो टॉलरेंस की, और फिर लीडरशिप की कुछ कोटेशन है। तो अगर उनको पढ़ लिया जाए सबको, तो माइंड ट्यून अप हो जाता है। इसी तरह अगर हम ग्रेटिट्यूड जर्नल प्रैक्टिस करते हैं, हर रोज एक किताब अपनी बनाते हैं, माई ग्रेटिट्यूड जर्नल जिसको कहते हैं, और उसमें अगर आप कोई ग्रेटिट्यूड लिखते हो, भगवान ने आपको क्या दिया जिसको आप बहुत एंजॉय कर रहे हो, आपको क्या बहुत अच्छा लग रहा है, आपको हर रोज कुछ ना कुछ आप लिख पाओगे। बहुत सारे हमारे साथ लोग हैं, वो कहते हैं कि जब हमने शुरू किया था ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना, तो हम सोचते थे यार रोज कैसे लिख सकते हैं। मैंने उनको कहा था 30 दिन प्रैक्टिस करो, तो वो कहते हैं यार 30 दिन कैसे लिख सकते हैं। तो 30 दिन हमने इकट्ठे मिलकर लिखा सबने, और बहुत सारे लोग हैं अब कई लिखते ही जा साल रहे हैं। निकल गए हैं, और वो और कहते हैं हम यार भी अभी तक, हमारे मैं तो खुद खत्म ही नहीं हो लिखती गए। रहती हूँ, कितनी डायरियां मेरी भर गई हैं। ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखने का पर्पज है कि आप किन जिन चीजों के लिए ग्रेटफुल हो भगवान के कि उसने आपको दिया है। और जब आप ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखते हो ना, तो आप अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करते हो, अरे इतना बढ़िया, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अदरवाइज इंसान ना दूसरी तरफ को चल पड़ता है, क्रिप करने लग जाता है जो नहीं मिलता, और जो मिलता है उसको भूल जाता है। और जब आप ग्रेटिट्यूड जर्नल लेते हो तो आप हमेशा ग्रेटफुल रहते हो, और आपको हमेशा लगता है कि मेरे पास बहुत कुछ है। बिल्कुल। और एक और भी बात है, जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो और आप लिख दो, तो हम्म। आपको बहुत ही सुकून महसूस होता है कि यार मैंने ना ठीक से धन्यवाद कर दिया है, ठीक से थैंक्स कर दिया। कई बार हम कई कोई हमें गिफ्ट दे दे या कुछ दे दे और हम थैंक्स करना भूल जाएं, घर आ जाएं, हम्म। तो मन में आता था यार थैंक्स भी नहीं करा मैंने तो अच्छे से। तो इसी तरह से ग्रेटिट्यूड जर्नल वो काम करता है आपके लिए। और अफर्मेशंस कि आप क्या पाना चाहते हो, अफर्मेशंस भी लिखना। हमारे कुछ लोग थे जो दूसरे कंट्री से इंडिया में आ गए, तो इंडिया में बिजनेस लॉन्च ही नहीं हो रहा था, हम्म। तो अफर्मेशंस लिखते थे कि यार लॉन्च हो जाए, लॉन्च हो जाए, लॉन्च हो जाए। आप सोचो मतलब किस किस माइंडसेट से लोग आए हैं, किस किस माइंडसेट से सेम सिचुएशन को लोग हैंडल करते हैं। तो ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप सुबह लिख लेते हो, तो वो आपके पूरे दिन को बैलेंस करने, आपके माइंड को कल्टीवेट करने, माइंड की मेंटल क्लैरिटी, आपको कल क्या ऐसा हुआ जिसके आप धन्यवादी हो, किस जो आपका ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हो, हम्म। यस्टरडे क्या हुआ है क्योंकि आज सुबह उठे हो आप, हम्म। और आज आप क्या चाहते हो, फ्यूचर में क्या चाहते हो, दैट्स कॉल्ड अफर्मेशंस। तो अफर्मेशन लिखने से भी विजन क्रिएट होता है, और विजन क्रिएट होने से एक पिक्चर बनती है जो आप पाना चाहते हो, चाहे आपकी हेल्थ है, चाहे आपके बच्चे हैं, बच्चों की हेल्थ है, वट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ। वो हम्म। अफर्मेशन लिखने से आपका विजन जब क्रिएट होता है, जब वो पिक्चर क्लियर और ब्राइट होने लगती है, तो उसकी तरफ को रास्ते बनने लगते हैं, क्योंकि यूनिवर्स में अबंडेंस है, रास्ता बनना चाहिए। आप देखते हो जो आदमी जो सोचता है वो कभी ना कभी पा लेता है। माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, 2 मिनट्स ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज हेल्थ के लिए, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत अच्छी है सुबह। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकमिट एवरी डे टू योर ड्रीम्स एंड गोल्स। आप क्या पाना चाहते हो उसके साथ एक दोबारा कमिटमेंट करना, एक दोबारा हाथ मिलाना और लिखना, टुडे इज अ ग्रेट डे गिवन टू मी बाय गॉड, एंड आई रिकमिट टू माई गोल्स एंड ड्रीम्स, to my health, to my body, to my soul, to my mind, and to my physical and business goals. माइंड की क्लैरिटी के बाद इंपॉर्टेंट है हम अपनी बॉडी का ध्यान रखें, क्योंकि ऑप्टिमम हेल्थ एक बहुत ही सुंदर वर्ड है, लेकिन बहुत ही प्रोफाउंड है कि मैंने बहुत जबरदस्त हर एज में अपने हेल्थ को अच्छा रखना, अपने हेल्थ स्पैन को बड़ा करना। लाइफ आपकी कितनी बड़ी होगी शायद आपके कंट्रोल में नहीं है, बहुत सारी चीजें काउंट करती हैं। भगवान ने आपके लिए क्या लिखा है, कहते हैं जिस दिन बच्चा पैदा होता है अपना आखिरी दिन साथ में लेके आता है। शायद ये ट्रू है, शायद एक्सपायरी डेट नहीं आती भी, साथ में। शायद नहीं भी, लेकिन एक बात ट्रू है कि जो भी इंसान आया है उसने चले जाना है। वी ऑल आर टेम्परेरी ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। ये किसी के जागीर नहीं है, सबको जाना ही है। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, सब चले गए जो अपने आप को क्या क्या बोलते थे, लेकिन कोई भी यहां तो टिका नहीं। लेकिन हेल्थ का बहुत सारा हिस्सा आपके कंट्रोल में है।
शायद सारी बीमारियां आपके कंट्रोल में नहीं है, बहुत सारी जेनेटिक हो सकती हैं, लेकिन उनसे लड़ना आपके कंट्रोल में है। अपनी हेल्थ को अच्छा रखना, अपने वेट को मैनेज करना, क्या आप खा रहे हो क्या नहीं खाना, ये चीजें शायद आपके कंट्रोल में हैं। तो हम आपके साथ कुछ टिप्स डिस्कस करेंगे जो हमने सीखे हैं अपने बॉडी को अच्छा रखने के लिए। माइंड की बात हो गई, बॉडी को अच्छा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं बिटवीन माइंड, बॉडी एंड सोल। स्टार्ट योर डे राइट। सुबह ही सोच लो यार आज मैंने बैलेंस फूड खाना है, माइंडफुलनेस सोच के खाना है। ऑडिटर बन जाऊंगा, जो चीज खाऊंगा तो पहले देखूंगा यार स्वाद ज्यादा है कैलोरी ज्यादा है, सोच के खाऊंगा। वर्थ ईटिंग है। वर्थ ईटिंग है, यानी कि मेरे को खा लेना चाहिए, कितना खा लेना चाहिए। और हाइड्रेशन से शुरू करें। हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। सुबह बहुत लोग फंक्शनल ड्रिंक लेते हैं। बहुत ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे कि आपको रोज क्या करना है, बट एक ब्रॉड आउटलाइन है जिसमें आपको ये पता होना चाहिए हाइड्रेशन जरूरी है, लेकिन माइंडफुलनेस बहुत जरूरी है। हर रोज सोचना कि आज मैं क्या करने वाला हूँ। प्रायोरिटाइज न्यूट्रिशन। आपको न्यूट्रिशन, आपको पता है कि आपकी बॉडी जो है उसको आप जो दे रहे हो उसी से आपकी बॉडी बनने वाली है। फूड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक्सरसाइज अपनी जगह है, रेस्ट अपनी जगह है, मेडिटेशन है, स्ट्रेस मैनेज करना है, लेकिन न्यूट्रिशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और उसमें आपको सोचना है, हर चीज दो तरह की चीजें होती हैं। कुछ होती है न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स और कुछ होते हैं कैलोरी डेंस। तो आपको सोचना है मैं न्यूट्रिएंट डेंस खा रहा हूँ कि कैलोरी डेंस खा रहा हूँ। तो हमें हमेशा न्यूट्रिएंट डेंस चीजें खानी है जिसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा और कैलोरीज लिमिटेड हो। और हमें कैलोरी डेंस चीजों को अवॉइड करना है, जैसे चॉकलेट्स, पिज्जा, बर्गर, इस तरह की चीजें। और होल फूड खाने की कोशिश करो, जितना रॉ खा पाए उतना बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि 100% कुछ भी हो जाएगा, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखी है, सप्लीमेंट वाइजली। हम्म। अक्लमंदी से सप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, वाइजली। ये नहीं सोचना कि मैं तो बहुत बढ़िया खा रहा हूं। आपको साइंटिफिकली समझना पड़ेगा कि हमारी लाइफ में बहुत जबरदस्त चेंज आ चुकी है, एक शिफ्ट हो गया। हम उस तरह से जिंदगी नहीं जीते जैसे हमारे बुजुर्ग आज से 30 40 50 साल पहले जीते थे। हम उस तरह से नहीं खाते जैसे वो लोग खाते थे। हम उस तरह से काम नहीं करते जैसे वो लोग करते हैं। वो पैदल चलते थे, साइकिलें चलाते थे, चक्की पीसते थे, जमीन पे बैठ के खाना खाते थे, चूल्हा जलाते थे, तंदूर जलाते थे, लेप करते थे फर्श पे। बहुत कुछ ऐसा काम करते थे जो ऑटोमेटिकली उनको बहुत ज्यादा खाना खाने में सक्षम कर देता था। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाना खा सकते थे और खाना भी बहुत प्योर था। तो हम्म। हमें ये समझ के चलना है कि आज वो प्योरिटी नहीं, आज वो फूड मिलना मुश्किल है जो वो लोग खा रहे थे। आज उस तरह की एक्सरसाइज, उस तरह की एक्टिविटी हम नहीं करते। हम लोग को स्पेशली जिम जाना पड़ता है, स्पेशली गेम खेलने जाना पड़ता है, स्पेशली एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। तो ह्यूमनली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है अपने खाने से अपनी बॉडी को वो सब दे देना जो उसकी जरूरत है। हमारी बॉडी की एक नीड है जिसको फुलफिल करना जरूरी है, न्यूट्रिशन की नीड। और आज के दिन में वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है कि हम खाने से उसको पूरा कर पाए। तो सप्लीमेंट एक बहुत ही वाइज चॉइस है, एक अक्लमंद आदमी की, एक ऐसा इंसान जो वेल अवेयर है, जिसको समझ आ चुकी है जिंदगी की, उसको सप्लीमेंट करना जरूरी है। और अगर सप्लीमेंट की बात आए तो हाई क्वालिटी सप्लीमेंट लेने चाहिए। मेरे नेचुरल। को नहीं, नेचुरल हाई क्वालिटी, जैसे हम लोग न्यूट्रीलाइट ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं जो वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड है, जो प्योर प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करता है। उसके अलावा अगर आपको कहीं से अच्छे सप्लीमेंट मिलते हैं वो भी खाइए, लेकिन सप्लीमेंट के ऊपर पूरा डिपेंड भी नहीं होना है। सबसे पहले आपको क्या डिसाइड करना है, ईट होल फूड, ईट न्यूट्रिएंट डेंस फूड, जितना हो पाए फूड से अपनी नीड को पूरा करो। और फिर सप्लीमेंट भी माइंड लगा के वाइजली करो। स्टे हाइड्रेटेड, ड्रिंक इनफ वाटर टू सपोर्ट डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्स। पानी 3 काम करता है। आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को जबरदस्त कर देता है, और आपके बॉडी को डिटॉक्स करता है। हम सारा दिन बहुत कुछ खाते हैं, डिटॉक्स करने की जरूरत है।
तो ये सारा काम पानी करता है। और सारा दिन सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा पानी पीना, ऐसा नहीं कि प्यास लगने की वेट करना, हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। मूव योर बॉडी, कुछ ना कुछ मूवमेंट चाहिए। ये नहीं कि जो लाइफ चल रही है बस चल रही है। सुबह उठे, उठ के चाय पी ली, चाय पीने के बाद तैयार हो गए, तैयार होने के बाद ऑफिस चले गए, ऑफिस चलने जाने के बाद घर आ गए, घर आने के बाद फिर से अपने कामों में लग गए। और वो फिजिकल एक्टिविटी इंटेंशनल करनी पड़ेगी। आज हमारा लाइफस्टाइल ऐसा नहीं है किसी का भी कि लाइफस्टाइल के अंदर ही सारी एक्सरसाइज छुपी हो जैसे पहले होती थी। ये पहले था, ये काम बहुत जबरदस्त था आज से 30 40 50 साल पहले। लेकिन अब हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा सिडेंट्री हो गए हैं। सबका अलग अलग है, लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ द पीपल आर लीडिंग ए सिडेंट्री लाइफस्टाइल। तो कुछ तो करना चाहिए, या तो ब्रिस्क वॉक हो, योगा, अगर आपको योगा में इंटरेस्ट है तो उसके जैसा कुछ नहीं। कोई गेम अगर आप खेलते हो वो खेल सकते हो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं यार सिंपल एक्सरसाइज इनफ नहीं है। कुछ ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आपकी बॉडी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, यानी कि वजन, वेट बेयरिंग एक्सरसाइज जिसको कहते हैं, जिसमें वजन जाए ताकि मसल्स बन पाए। हमारे लिए जरूरी है कि हमारी बॉडी में मसल्स हों। मसल्स को बनाने के लिए अच्छी डाइट भी चाहिए, लेकिन अच्छी डाइट के साथ अगर जब तक हम अच्छी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते हैं, कुछ लोड बेयरिंग एक्सरसाइज नहीं करते हैं। लोड बेयरिंग एक्सरसाइज जरूरी नहीं होती कि आपने वजन उठा के डंबल करने हैं। लोड बेयरिंग एक्सरसाइज सारी वो एक्सरसाइज हैं जिसमें आप इवन अपने बॉडी के वजन पे भी एक्सरसाइज होती है। अगर आप गेम खेलते हो जो अच्छी टायरिंग है, अगर आप जॉग करते हो, उसके साथ आप कुछ और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऐड कर सकते हो। सो मैनेज स्ट्रेस माइंडफुली। स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत खराब है। स्ट्रेस ऐसे कुछ हार्मोन्स हमारी बॉडी में पैदा करती है जिससे हमारी हेल्थ खराब हो जाती है। तो हमें अपने स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए। स्ट्रेस तो एक ऐसी चीज है, लाइफ ऐसी बनाई भगवान ने, हर इंसान की जिंदगी में किसी में कम किसी में ज्यादा छोटा मोटा स्ट्रेस तो सबके पास है ही है। कहीं नहीं तो हम फैमिली में स्ट्रेस बना लेते हैं, किसी को फाइनेंशियल स्ट्रेस है, किसी को जॉब का स्ट्रेस है, किसी को कोई छोटा मोटा स्ट्रेस, कोई कुछ एक्टिविटी कर रहा है, कोई करने की कोशिश कर रहा है, वो डिले हो रही है, स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेस तो हो ही जाता है छोटा मोटा। लेकिन हमें ग्रेटिट्यूड लिखने से स्ट्रेस कम होता है, अफर्मेशन लिखने से स्ट्रेस कम होता है, अच्छी एसोसिएशन से स्ट्रेस कम होता है। एक दूसरे को स्माइलिंग फेसेस देखना सबसे जबरदस्त चीज है। इसीलिए जब भी मैं मीटिंग करता हूँ, अगर मैं नहीं बोल रहा होता तो मैं हमेशा अपनी स्क्रीन्स को स्क्रॉल करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ बहुत सारे स्माइलिंग फेस, जिससे स्ट्रेस मैनेज होता है। मेडिटेशन, मेडिटेशन बहुत help करती है। बिंदु तो बहुत मेडिटेशन में बिलीव करती हैं, तो इनको बहुत अच्छा लगता है मेडिटेशन में। सबका अपना अपना तरीका है। हमारा सन इन लॉ कहता है जिम इज माई मेडिटेशन। वो, उसको अपना मजा आता है। जहां मेडिटेशन का मतलब है कुछ ऐसी एक्टिविटी करना जिसमें आप दुनिया के जो इसमें खो जाओ। खो जाओ, आपका जुनून हो, कुछ स्ट्रेस, भी, हाँ, एनीथिंग। स्ट्रेस खत्म हो जाए, माइंड हम्म। फोकस हो जाए, उसी चीज, एक ही चीज सोचो आप और कुछ नहीं सोच रहे, तो वो उसको मेडिटेशन कहते हैं। ऐसा कुछ समय जरूर होना चाहिए जब आप दुनिया को भूल जाते हो, आप अपने प्रॉब्लम्स को भूल जाते हो, आप इतना एंगेज हो जाते हो अपने उस एक्टिविटी में कि आधा घंटा है, पौना घंटा है, 1 घंटा आप उस एक्टिविटी के अलावा कुछ नहीं सोचते। तो ये गेम खेलने वाले भी बड़े जबरदस्त मेडिटेशन करते हैं, जो फोकस हो जाते हैं, यार नहीं यार पॉइंट और लेना है, जीतना है, उसमें इतने खो जाते हैं कि उस टाइम तो स्ट्रेस पूरा दूर हो जाता है। तो स्ट्रेस को माइंडफुली मैनेज करना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे आसान तरीका जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है स्ट्रेस को मैनेज करने का, शायद ग्रेटिट्यूड लिखना, अफर्मेशन लिखना। ग्रेटिट्यूड लिखते ही कमाल हो जाती है अगर आप ग्रेटिट्यूड जर्नल फॉलो करते हो तो, बहुत ही यस। अमेजिंग। क्वालिटी स्लीप इज द की टू गुड हेल्थ। नींद जबरदस्त आनी चाहिए। 7 से 8 घंटे की लिखा है मैंने, क्योंकि 6 घंटे की शायद मेरे को लगता है थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन साइंटिफिकली 6 से 8 कहते हैं। लेकिन आई हैव रिटन व्हाट आई बिलीव, एंड 7 to 8 आवर ऑफ रेस्टफुल स्लीप रात में और दिन में मिला के,
अगर आप दिन में नैप लेते हो आधा घंटा पौना घंटा। हालांकि दिन की नींद को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि कहते हैं अगर दिन में ज्यादा सोओगे तो रात की नींद खराब ही होती है उससे। सो रात की नींद रेस्टफुल होनी चाहिए आपको। मतलब ठीक है, हो सकता है आपको बाथरूम जाना हो, लेकिन वो ऐसा हो गए आए फिर सो गए, तो ऐसे नींद जबरदस्त आनी चाहिए। और एक ना सर्कैडियम रिदम जिसको आप समझते हो, जिसको कहते हैं कि कुदरत ने एक डिसिप्लिन बना रखा है। कुदरत का डिसिप्लिन सबसे प्रोफाउंड है, सबसे बेहतरीन डिसिप्लिन किसने बनाया? नेचर ने। कोई बदलाव ही नहीं आता, उसी समय सनसेट सनराइज का टाइम पहले ही डिसाइडेड है। आप लिख सकते हो यार 6 महीने के बाद सूर्य कितने बजे उठेगा कितने बजे डूबेगा? क्या अपना लिख सकते हो आप कितने बजे उठोगे कितने बजे सोओगे? अपना नहीं लिख सकते। लेकिन कुदरत के पास ऐसा डिसिप्लिन है कि सूरज का उठना सूरज का डूबना, कितने बजे दिन छुपेगा, कौन से जगह पे कितने बजे छुपेगा, कितने बजे उठेगा, सारे वर्ल्ड में क्या होगा, वो फिक्स है और वो कभी चेंज नहीं होता। इतनी डिसिप्लिन्ड है नेचर। और इसको कहते हैं सर्कैडियम रिदम। और आपको अपनी स्लीप, अपने मील्स, अपने एक्टिविटी सर्कैडियम रिदम के साथ सिंक करने की कोशिश करनी चाहिए। सो अलाइन योर स्लीप, मील्स एंड एक्टिविटीज विद नेचुरल लाइट साइकिल्स फॉर ए बेटर हेल्थ एंड एनर्जी। उससे आपकी हेल्थ भी बेटर होगी और आप एनर्जी भी जबरदस्त हो जाएगी। सो जब सूरज के उठने का टाइम आपको पता है, आजकल 6 बजे सूरज उठता है और 6 बजे के आसपास वो डूब जाता है। तो ये चेंज होता रहता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन आपको पता है, आप गूगल कर सकते हो, सबको पता है कितने बजे सूरज उठ रहा है आपके एरिया में, कितने बजे वो डूब रहा है। तो वो जो टाइम है जिसमें सनलाइट है, जिसमें नेचुरल लाइट है, उस नेचुरल लाइट को सो के खो देना सबसे फजूल है। तो सूरज उठने के साथ है उससे पहले उठा जाए, और अपने खाने को ऐसे डिजाइन किया जाए एज सुन एज पॉसिबल सूरज डूबने के साथ ही वो खाना खत्म कर दिया जाए। आजकल मैं बहुत इंप्रेस होता हूँ बहुत सारे लोगों से जो ये अचीव कर चुके हैं, और वो बिल्कुल नहीं खाते सूरज डूबने के बाद। लेकिन हम ये 100% अचीव नहीं कर पाए। हमारा थोड़ा ओवरशूट हो रहा है। लेकिन हम लोग जो पहले, जब हम यहाँ नहीं जुड़े थे इस कम्युनिटी के साथ, हमें जब हेल्थ की समझ नहीं थी, जब हमें ये नहीं पता था हेल्दी कैसे रहते हैं, तो हम लोग जितने बजे खाना खा रहे थे उसको हमने कम से कम 2 से 3 घंटे तो एडवांस कर ही लिया है। लेकिन अब हम रेयरली, चेंज होती है, आपके गेस्ट आए हैं, बच्चे आए, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। चीट तो इंसान की लाइफ में चीट करना तो लिखा ही है अपने साथ, अपनी हेल्थ के साथ। लेकिन वो चीट कितना फ्रीक्वेंट हो रहा है और कितने दिन आप डिसिप्लिन फॉलो करते हो। कुदरत से सीखो डिसिप्लिन को फॉलो करना, और एज फार एज पॉसिबल अपने मील्स को स्क्वीज करो अपने सर्कैडियम रिदम के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये एक डिसीजन है जो बहुत ही स्ट्रांग डिसीजन होगा किसी के लिए, किसी के लिए बहुत मुश्किल होगा। और कुछ लोग जो कर रहे हैं उनको पूछो, वो इसको सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं। और यहाँ भी लोग होंगे बहुत सारे जो इसको पूरी तरह फॉलो करते हैं और इसके साथ अलाइन करते हैं। सम मोर टिप्स अबाउट योर बॉडी, बिल्ड स्ट्रांग रिलेशनशिप्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। अगर आपके रिलेशनशिप्स अपने साथ, इस नेचर के साथ, आपके स्पाउस के साथ, आपकी वाइफ के साथ, आपके हस्बैंड के साथ, आपके बच्चों के साथ, अगर आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है तो आप अच्छी मेंटल इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ बना ही नहीं सकते। वो पॉसिबल ही नहीं। इस पे काम करना पड़ता है। स्ट्रांग रिलेशन होने चाहिए। एंड वी थैंक गॉड, हमारी जो फैमिली है, हम लोग 9 जने हैं। 2 हमारे बच्चे, 2 और 2 4, दोनों मैरिड, और 3 हमारे ग्रैंड किड। 4 और 3 7 और 2 हम 9। तो हम 9 लोग हैं। और हमारे 9 लोग का जो सेंटर है वो है बिंदु। सब इनके साथ जुड़े हैं तो ऑटोमेटिकली सब आपस में भी जुड़े हैं जबरदस्त तरीके से। और वो रिलेशनशिप जो है ना, जैसे मैं बताता हूँ, वो एक लाइनें हैं बारीक सी। सब लोग अपना अपना काम तो सबको करना ही है, लेकिन वो सबसे बेहतरीन होनी चाहिए। प्यार बहुत जबरदस्त होना चाहिए, ना सिर्फ अपनी फैमिली के साथ बल्कि फ्रेंड अपनी। सर्कल आपका, रिलेशनशिप, जबरदस्त। सोशलाइजिंग, वो आपकी मतलब
सप्लीमेंट्स की तरह ही काम करता है, आपका टॉनिक की तरह काम करता है आपके ब्रेन के साथ। आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप शेयर कर सकते हो अपनी चीजें, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि फैमिली फिर भी दूर है आपके पास, लेकिन फ्रेंड्स आपके हमेशा आपके साथ है। बहुत अच्छे दोस्त होने चाहिए, बहुत हाँ। अच्छी एसोसिएशन होनी चाहिए, बहुत जबरदस्त रिलेशन होने चाहिए। आ, आपके पास एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, अपनी इमोशनल हेल्थ को अच्छा रखना। आप जब किसी को अप्रिशिएट करते हो, थैंक्स करते हो, किसी को गिफ्ट देते हो, किसी के बारे हम्म। में ध्यान रखते हो, किसी को कॉल करके कुछ अच्छा बोलते हो, सबसे ज्यादा बेनिफिट आप, यस। एंड दैट बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। लिमिट टॉक्सिन्स, रिड्यूस प्रोसेस्ड फूड, अल्कोहल, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स। तीनों से बचना बहुत जरूरी है। प्रोसेस्ड फूड, सिंथेटिक फूड से बचना बहुत जरूरी है। केक, पेस्ट्रीज, बिस्किट्स, जो कि बड़े सिंपल से लगने वाली चीजें हैं, नमकीन, चिप्स, इस तरह जो कि सिंपल सी चीजें लगती है, यार कोई नहीं, ये तो खा ही जाते हैं, लेकिन वो अच्छे नहीं है हेल्थ के लिए। तो क्या आप कभी नहीं खाने चाहिए? नहीं नहीं, कभी तो खा सकते हैं, लेकिन फिर माइंडफुली खाने चाहिए। आज खा रहा हूँ ये नहीं कि कल फिर खाऊंगा। सो यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड अबाउट योर ईटिंग हैबिट्स। सबसे ज्यादा टॉक्सिन तो फूड से ही हम खा रहे हैं। अल्कोहल तो बहुत लोग कंट्रोल में है, लेकिन अगर कोई ले रहा है 99%, 95%, तो इसमें बहुत अच्छा चल रहा है आजकल, खासकर हमारी कम्युनिटी में। फिर भी आप लेते हो तो दैट शुड बी इन लिमिट, एंड इट शुड बी ओनली सोशल। एंड एनवायरमेंटल टॉक्सिन से बचना भी बहुत जरूरी है। जहां पर बहुत ज्यादा कुछ गलत एरिया है तो वहां पे ढक के जाना, बच के जाना। कुछ हद तक आप प्योरीफायर्स यूज कर सकते हो, वगैरह वगैरह। फॉलो ए कंसिस्टेंट रूटीन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक कंसिस्टेंट रूटीन, ये नहीं कभी कितने बजे उठ रहे हैं, कभी कितने बजे सो रहे हैं। कभी तो सो रहे हैं 10 बजे, कभी सो रहे हैं 12 बजे, कभी उठ रहे हैं 5 बजे, कभी उठ रहे हैं 8 बजे। तो आपका जो रूटीन है वो कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आपका रूटीन कंसिस्टेंट होता है तो ऑटोमेटिक हो जाता है। अब हमें अपने आप नींद खुल जाती है ऑलमोस्ट टाइमली, लेकिन पहले हम इतनी जल्दी नहीं उठा करते थे, हम लेट तक सोया करते थे, लेकिन अब ऑटोमेटिक हो गए। कल्टिवेट ए पॉजिटिव माइंडसेट। हेल्दी माइंड इज द फाउंडेशन ऑफ हेल्दी बॉडी। आपका माइंडसेट बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए। आपका अगर माइंड नेगेटिव है ना, अगर आप नेगेटिव थॉट्स रखते हो, नेगेटिव सोचते हो, कुछ ना कुछ स्ट्रेस को हमेशा पालते हो, अपनी फैमिली में लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो, ऊंची बोलते हो, अपने से जो आपके से नीचे लोग हैं सोशल स्टेचर में, उनके ऊपर चिल्लाते हो, कुछ भी इस तरह के आप काम करते हो, तो सबसे ज्यादा लॉस आपका होता है। कहते हैं, बिहेव विद पीपल बिकॉज ऑफ हु यू आर, नॉट बिकॉज ऑफ हु दे आर। वो कैसे हैं, वो कितना बहुत बड़ा आदमी मिल गया तो फिर पीछे पीछे दुम हिलाने लगे, और बहुत छोटा बंदा मिला तो उसके ऊपर चढ़ गए, और अपनी फैमिली में आके सारा गुस्सा निकाल दिया, आगे घर में आके रौला पाना शुरू कर दिया, नेगेटिव माइंडसेट। तो इस तरह का इंसान जिसका माइंडसेट वेवरी है, वो अच्छी हेल्थ, अच्छा कुछ भी एंजॉय नहीं कर सकता, अच्छी बॉडी एंजॉय नहीं कर सकता, और लाइफ का डेली रूटीन का बैलेंस नहीं बना सकता। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अच्छी सोच, अच्छा विचार, अच्छे हैबिट्स। और बिकॉज आप एक ऐसे इंसान बन जाओ, उसकी वजह से लोगों से डील करो, और उसी तरह से डील करो जैसे आपको करना चाहिए। वो इंसान कैसा है उसकी चिंता मत करो। मैंने एक बुक में पढ़ा था कि अगर आप जमीन में किसी चीज का बीज डालते हो, अगर गेहूं का बीज डालते हो तो गेहूं निकलता है, धान डालते हो तो धान निकलता है। कभी ऐसा तो नहीं होता कि गेहूं डाला तो धान निकला। इसी तरह हमारा माइंड है, अगर हम माइंड में हमारे नेगेटिविटी है तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट कभी भी किसी जगह पे भी नहीं मिल सकता है। हमें माइंड को पहले पॉजिटिव करना पड़ेगा, माइंड में पॉजिटिव थॉट्स डालनी पड़ेंगी, तभी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। बिल्कुल। जर्नलिंग, आप जानते हो क्या कहते हैं? लिखना। कुछ एक ग्रेटिट्यूड जर्नल, अफर्मेशन जर्नल, इस तरह के जर्नल लोग फॉलो करते हैं। आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ जर्नल्स जरूर होने चाहिए फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, कि मैं कौन हूं, मैंने कल क्या किया, मैं कैसा हूं, एंड गोल सेटिंग, मैं लाइफ में क्या करूंगा। अगर आपके पास कोई लाइफ में गोल नहीं है तो आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। एक इंसान घर से निकला, उसे पता ही नहीं मैंने कहाँ जाना है। एक इंसान निकला, उसने खाली टाइम पास कर दिया, तो जिंदगी का मजा नहीं है। स्पिरिचुअल कनेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप एंजॉय करते हो, कैसे आप स्पिरिचुअल कनेक्शन रख सकते हो? कुछ लोग प्रेयर करते हैं, कुछ चैंटिंग करते हैं,
कुछ कुछ नहीं करते, सिर्फ शांति से कुछ देर बैठ जाते हैं और सोचते हैं। अपने साथ कुछ समय बिताना, दिन में ऐसा समय जरूर होना चाहिए व्हेन यू आर विद योर सेल्फ, जब आप सिर्फ अपने साथ हो, जब आप सिर्फ अपने से बात कर रहे हो, जब आप समझ रहे हो मैं कौन हूं, मेरा क्या पर्पस है, मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या करूंगा। लेकिन ये सबसे बढ़िया कनेक्शन बनता है जर्नलिंग। अगर आप लिखते हो कुछ थोड़ा बहुत, कितना लिखना होता है पता है आपको? 2 लाइनें, 3 लाइनें बहुत है रोज, बहुत है, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है आपकी लाइफ के ऊपर। एक्ट ऑफ काइंडनेस, अगर आप किसी मी दोस्त टाइम जरूर होना चाहिए आपके डे में। बेटर है कि मॉर्निंग में हो, जब 5 मिनट के लिए आप बैठ के शांति से कुछ भी आपके माइंड में पॉजिटिव पिछले दिन की कुछ थॉट्स लिखने से पहले आपके माइंड में मी टाइम आप एक लगाने की आपको हैबिट पड़ जाए ना, तो आपको अगर किसी दिन आपको टाइम ना मिले, बाय चांस ऐसा कुछ हो जाए, तो आपको मतलब अंदर से हड़बड़ाहट होती है कि आज मैं बैठी नहीं, मैं आज मैं बैठी नहीं। इस टाइप का आपका अपने साथ रिलेशन होना चाहिए अपने साथ। बिल्कुल, क्वाइट रिफ्लेक्शन जिसको कहते हैं। एक्ट ऑफ हम्म। काइंडनेस तो बहुत ही अमेजिंग चीज है, पॉजिटिव इंटरेक्शन एंड एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड। किसी के लिए कुछ करना, उससे क्या मजा आता है आप सोच नहीं सकते हो। जैसे आप किसी को छोटी सी चीज दे दो खाने के लिए, या आपके पास कपड़े हैं, किसी अच्छे बंदे को या नए कपड़े ला के दे दो, या कुछ भी काइंडनेस, या किसी को कुछ तकलीफ है उसको जाके कुछ हेल्प करना, इसमें बहुत ही मजा है। और वो आपका मेंटल लेवल को, इनर पीस आपका, जिसके बारे में हम अब बात कर रहे हैं। सो वी आर टॉकिंग ऑफ द लास्ट स्टेप, माइंड बॉडी एंड सोल। नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ सोल, हाउ टू अलाइन योर सोल विद पर्पस एंड इनर पीस। आपके सोल को अलाइन करना है अपने पर्पस के साथ, आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, और आपका इंटरनल पीस, यानी कि आपके मन की शांति के लिए। तो हमारा जो आज का टॉपिक था, दैट इज बैलेंस बिटवीन माइंड बॉडी एंड सोल। सो वी आर ऑन आवर लास्ट टॉपिक ऑफ सोल। सो जर्नल लिखना, एक्ट ऑफ काइंडनेस आपके सोल को अलाइन करेगा आपके इनर पीस के साथ। नेचर एंड सनलाइट एक्सपोजर, बेनिफिट ऑफ फ्रेश एयर, मॉर्निंग सनलाइट। मॉर्निंग सनलाइट में ये नहीं कि सीधे आए मीटिंग में बैठ गए, सिर्फ उतना काफी है। या तो ये एक बहुत अच्छी एसोसिएशन है, बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन इससे पहले, इसके बाद आपको अकेले अपने साथ बैठना या अपने स्पाउस के साथ बैठना, थोड़ी देर 5-10 मिनट कुछ बैठना, कुछ इंट्रोस्पेक्शन करना, अपने दिन के बारे में सोचना कैसा होगा। बेटर है अगर लिख दिया जाए, आज मैं क्या चाहता हूँ, आज का दिन मैं कैसे बैलेंस करूंगा, आज मैं क्या अचीव करूंगा, आज मेरे को आज का दिन कैसे बनाना है। आज का दिन बन गया तो सारे दिन बन गए, लाइफ पूरी बन गई। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर माइंडफुल मॉर्निंग, सेट ए कंसिस्टेंट मॉर्निंग रूटीन। एक कंसिस्टेंट मॉर्निंग रूटीन होना चाहिए। एक रात पहले डिसाइड करो कल सुबह क्या पहनना है, क्या करना है। एक रात पहले डिसाइड करना बहुत जरूरी है। कीप जर्नल नियर बाय, ये नहीं सुबह ढूंढने लग जाओ या मेरी कॉपी कितने रखी थी, वो कहाँ चली गई, मेरी डायरी, मेरी जर्नल कहाँ चली, उसको पहले रख के सो, ताकि सुबह पहली चीज हाथ में आ जाए। क्रिएट ए पीसफुल मॉर्निंग स्पेस, सुबह उठ के कहाँ बैठना है पहले सोच के बैठो। कहाँ जाऊंगा मैं, कौन सी बालकनी में, कौन से रूम में, कहाँ थोड़ी देर मेरे को ये जर्नल लिखना। कितना टाइम लगता है पता? 3 मिनट, 5 मिनट, बस 3 से 5 मिनट। लेकिन कहाँ बैठ के, किस माहौल में, किस सोच में वो 5 मिनट होंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट। अभी बात आती है, इतनी कुछ बातें हमने कर ली, कॉल टू एक्शन करना क्या है आपके लिए, हमारे लिए, क्या करना। कहते हैं व्हेन वाज द लास्ट टाइम व्हेन यू डिड समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। आखिरी बार कब आपने कुछ नया किया। कुछ नया करना तो बहुत जरूरी है जिंदगी में, हर रोज वैसे तो कुछ नया होना ही चाहिए। तो कॉल टू एक्शन ये है कि एक माइंडफुल मॉर्निंग हैबिट सिर्फ 7 दिन के लिए शुरू करो। सिर्फ 7 दिन के लिए। इतना कुछ हमने आज बताया, इतना कुछ अपने एक्सपीरियंस से, ये सारी चीजें हम भी नहीं करते, शायद जानते हैं, शायद इनमें से 90% करते हैं, शायद कुछ नहीं करते, लेकिन पता तो है। सो एक मॉर्निंग हैबिट 7 दिन के लिए सिर्फ, अगर आपको कहा जाए करने को, वो कौन सी हैबिट हो, वो क्या होगा। अभी ये मीटिंग खत्म होने वाली है, अगर अभी आपके माइंड में कुछ आ रहा है आप लिख सकते हो, अगर अभी नहीं आ रहा तो बाद में थोड़ा रुक जाओ एंड और
इस मीटिंग के बाद बैठो और सोचो कि एक मॉर्निंग हैबिट कौन सी आप चेंज करोगे, बिकॉज दिस इज द कॉल टू एक्शन। क्योंकि मीटिंग अटेंड करके बहुत बड़ी मीटिंग, उससे क्या मजा है, कुछ तो किया जाए। एंड दिस इज द लास्ट स्क्रीन फॉर आवर टुडेज प्रेजेंटेशन। Rise and shine to embrace each day with mindful and purpose and transform your life. हर रोज सुबह उठो सोच के और एक पर्पस के साथ, इस बेहतरीन जिंदगी जो भगवान ने आपको दी है उसका किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हो, उसमें क्या बनाना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, क्या इम्पैक्ट छोड़ना चाहते हो दुनिया पे, किस तरह आपको याद किया जाएगा, बिकॉज यू आर ए टेम्परेरी ह्यूमन बीइंग। अपनी हेल्थ किस तरह बढ़िया रखोगे सो दैट यू कैन सर्व पीपल, सर्व योर सेल्फ एंड एंजॉय योर लाइफ थॉरली। हेल्थ नहीं तो लाइफ नहीं। किस तरह का फूड आप खाओगे, क्या चॉइसेस आप बनाओगे, क्या चीज बाहर निकालनी है अपने खाने से, किस तरह से अपने मॉर्निंग को डिजाइन करना है, कैसे अपने गोल और पर्पस की तरफ तेजी से बढ़ना है, कैसे दिनों को वेस्ट नहीं करना। यूनिवर्स लव स्पीड, इस कुदरत को स्पीड पसंद है, तो किस तरह वो स्पीड से सब कुछ करना है, किस तरह जो हमारे गोल्स हमारे पर्पस है उनको रोज थोड़ा 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 अग्रसर करते हुए उनको पूरा करना है। क्योंकि एक दिन वेस्ट मतलब जिंदगी वेस्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ ए डे, एक दिन की इंपॉर्टेंस को कैसे समझना है। सो राइज एंड शाइन टू एम्ब्रेस, गले लगाना ईच डे, पूरे हर रोज दिन को गले लगाओ सुबह उठ के। राइज एंड शाइन टू एम्ब्रेस ईच डे विद माइंडफुलनेस एंड पर्पस, एक सोच के साथ, ब्लैंक नहीं, एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ एंड टेक ए वेरी good care of yourself and keep shining. And that's all for today, unless Bindu wants to say something. And I will stop this presentation. And it was wonderful talking to all of you. And I wish you a great health and a wonderful life. Yes.